लव फिर आ गए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ऐसे ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आनंद कुशवाहा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्यूशन हम करा रहे हैं। एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम टाइम दोनों मैंने मेंशन करा हुआ है। एग्ज़ाम डेट ये कब की है? 16/11/2021 और एग्ज़ाम टाइम ये कब था? 4 से 5:30 का टाइम था। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 5:30 का। ठीक है जी, 5:30, 1.5 घंटे का ये पेपर था। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का ये पेपर है। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का ये पेपर है। 16/11/2021 को ये पेपर हुआ था और इसकी एग्ज़ाम टाइमिंग थी 4 PM से लेकर के 5:30 PM। 1.5 घंटे का समय था। 25 क्वेश्चन थे इसमें मैथ्स के। तो उन मैथ्स का क्वेश्चन का हम बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन कराने वाले हैं अब की बार एसएससी जीडी पार। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये था पहला क्वेश्चन, ये था आपके एग्ज़ाम का दोस्तों पहला क्वेश्चन। ये था आपके एग्ज़ाम का पहला क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं। जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी बताना है, कितना होगा। क्लियर है बात? वीडियो अगर आप चाहें तो रोक करके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। देखिए हम कैसे करेंगे इसको। आपसे कह रहा है पहले 12.5% की हानि होती थी और फिर कह रहा है 8.5% का फ़ायदा। 12% की पहले हानि होती थी और फिर 8.5% का लाभ होने लगा। तो टोटल जब ये पहले 12% की हानि होती थी, जब विक्रय मूल्य 164 रुपये बढ़ा दिया गया तो उसको लाभ होने लगा कितने का? 8.5% का। तो टोटल 164 की वजह से टोटल कितने रुपए का गेन होने लगा, कितने परसेंट का गेन होने लगा? तो आप कहेंगे गेन होने लगा 20.5% का। देखो पहले होता था 12% का लॉस, फिर होने लगा 8.5% की प्रॉफिट। तो टोटल गेन कितने का हो रहा है? 20.5% का। कितने रुपए की वजह से? ये टोटल हो रहा है 164 रुपये की वजह से। आपको बताना है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा यानी सीपी। और बच्चे को पता है सीपी मतलब कितना, 100% की वैल्यू आपको बतानी है। तो हम अगर यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक एक नियम से 164 और इंटू ये आएगा आपका 100% और नीचे आपका रहेगा कितना? 20.5%। बात क्लियर? इतनी लाइन आपको लिखनी है। अब मैं इसके बाद कहीं भी कुछ भी इसमें सॉल्व करने वाला नहीं हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था डीएस। जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने बताया था परसेंटेज और जीरो का कोई रोल नहीं है। डीएस की वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है, अभी मैंने हाल ही में पढ़ाया और ये जीरो बेकार हो गया। नीचे देखिए कितना हो रहा है, 5 2 7। मैंने बताया था जब 7 होगा तो नीचे का डीएस 1 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, डीएस की वीडियो में आप ये जाके देख सकते हैं। अब सॉल्व करेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 और 6 10 और 10 एक कितना हो जाएगा? 11। 11 मतलब ये इसका डीएस कितना आया? 2 और ये कितना है? 4। तो ओवरऑल डीएस कितना आया? 8। यानी मेरे क्वेश्चन का डीएस आया 8। अब जिस ऑप्शन का डीएस 8 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो रहा है 7 6 13, 13 मतलब 4, ये डीएस नहीं होगा। 8 4 12 3, इसका डीएस 8 नहीं हो रहा है, बेकार। 8 5 13 मतलब डीएस 4 नहीं, ये हो रहा है। देखिए इसका डीएस कितना और 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं डीएस का फ़ायदा। डीएस मैंने आपको पढ़ाया है, इसी समय के लिए पढ़ाया है। विद इन सेकेंड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक सेट पैटर्न पे है। कैसे है ये क्वेश्चन? पूरा एक सेट पैटर्न पे है और हम इसको कैसे करेंगे देखेंगे ज़रा। हम लिखेंगे पहले वाले रुपए। देखिए पैटर्न क्या होता है इस क्वेश्चन को करने का। हम लिखेंगे पहले वाले रुपए। तो पहले वाले रुपए आपको दिख रहे होंगे कितने? सवाल पढ़िए पहले। 18 संतरों को 151 रुपये 20 पैसे में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे बाद वाले रुपए। बाद वाले रुपए हैं यहाँ पर कितने हैं जी? 151.20 बाद वाले रुपए। ऊपर लिखेंगे हम पहले वाले रुपए।
या नीचे लिखेंगे हम पहले वाले रुपए और ऊपर लिखेंगे बाद वाले रुपए। तो बाद वाले रुपए कितने खर्च करना चाहता है वो 819, तो ये मैंने रख दिया 819। क्लियर। इनटू क्या लिखेंगे, प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट, ये 100 माइनस लॉस। भैया अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस होगा और लॉस होगा तो 100 में माइनस हो जाएगा पहले वाला। तो पहले 20% की हानि होती है तो आप करेंगे 100 माइनस 20, तो कितना बच जाएगा 80। और बाद में कहता है हमें चाहिए 30% का लाभ, तो 100 प्लस 30 तो कितना आ जाएगा 30, और इंटू होती है यहाँ संख्या, तो संख्या कितनी है 18 संतरे, ये हो गया। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, बाद वाले रुपए बटे पहले वाले रुपए इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। ऊपर होगा पहले वाला, नीचे होगा बाद वाला, इंटू संख्या। अब इसको आपको क्या कर देना, सिंपल सा सॉल्व कर देना है। जैसे ही आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कर देते हैं हम एक बार इसको। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ये इस जीरो का तो देखिए कोई रोल है नहीं, ये तो गया काम से, ठीक है। ये दशमलव हटेगा तो ये जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 13 से कट जाएगा, ये देखिए 13 से कट जाएगा, बिल्कुल 13 से कटेगा। 13 छंग 78 होता है और 13 तिया 39, ठीक है। अच्छा और किससे कैंसिल आउट होगा देखिए, मैं काट रहा हूँ 4 से। और किससे कैंसिल आउट होगा, 18 से भी हो सकता है। 18 अट्ठे 144, हाँ देखिए 18 से कट जाएगा। 18 अट्ठे 144 और 18 चौको 72, सही है। और फिर कैंसिल आउट करेंगे इसको 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 20। 21 तीन कितना हो जाएगा 63, तो कितना बचा, ऊपर बचा 20 और इंटू बचा 3, यानी 20 बचा यहाँ पे 20। तो 20 तीन कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब है जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा 60। सी पार्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये इसको सॉल्व करिए। कह रहा एक नाव 52 मिनट के कुल समय में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। कितने मिनट में, 52 मिनट में। कह रहा है धारा की चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब देखो कैसे करेंगे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। धारा की दिशा में कितना जा, धारा की विपरीत धारा की दिशा में जा रही कितना 11 किलोमीटर। देखिए कह रहा 11 किलोमीटर, तो दूरी बटा चाल। और आपको पता है जब धारा की दिशा में हम चलेंगे तो क्या होगा, धारा की चाल और प्लस नाव की चाल जुड़ जाती है। तो हमें कह रहा नाव की चाल बताइए, वो हमने मान ली कितनी है x। तो इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा x और प्लस ये आ जाएगा 5, सही है। प्लस समय आ गया, प्लस इसके बाद में क्या करेंगे, धारा की विपरीत दिशा में कितना जाती है 10, तो दूरी और बटे चाल। नाव की चाल x है, विपरीत दिशा में क्या होता है माइनस हो जाता है। तो ये लिखा हुआ है जाने का समय और ये लिखा हुआ है आने का समय, और ये बराबर में कितना दिया हुआ है, पेपर में दिया हुआ है 52 मिनट। ये दिया गया है 52 और मिनट है, घंटे में बदलेंगे तो 60 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर बात। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 13 और नीचे आ जाएगा 15। अब देखो भैया बेसिक से नहीं सॉल्व करेंगे, इसको हिट एंड ट्रायल हम इसमें यूज़ करने वाले हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू हम यहाँ x की रख दें तो ये डेटा आ जाएगा। ये चीज़ आपको करना होगा। तो मैं इसमें रख रहा हूँ x की वैल्यू 25। जब हम 25 रखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 11/30। ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 11/30, ठीक है। जब हम x की वैल्यू 25 रख रहे हैं, हिट एंड ट्रायल हम लगा रहे हैं, ठीक है जी। तो x की वैल्यू 25 रखा तो ये 11/30 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 बटा कितना आ जाएगा ये 20, और बराबर में चल रहा है ये 13/15, ठीक है। क्लियर बात। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, 0 से 0 ही हटा दीजिए, ये 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 2 है, मैं 30 बना रहा हूँ, तो 15 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूँगा और मैं 15 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा। तो ऊपर हो जाएगा 15 एकम 15 और 15 11 कितना 26 और नीचे हो जाएगा 30। 26/30 मतलब कितना आ जाएगा 15/13/15। आप समझ पा रहे हैं, 15 ये और 11 ये कितना हो जाएगा 26 और नीचे कितना हो जाएगा 30। अथवा इसको बदल के मैं कितना कह सकता हूँ 13 बटा कितना दोस्त 15 और 13/15। और देखिए इधर भी क्या दिया गया है 13/15
सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब यहाँ से मेरे को x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू मिल गई यहाँ से 25। अब भाग के जाओ 25 टिक कर दो तो ये गलत हो जाएगा। आपसे नाव की चाल नहीं पूछी है, कह रहा है धारा की दिशा में नाव की चाल। तो जब धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव की चाल और प्लस ये 5 किलोमीटर धारा की चाल, ये दोनों जुड़ जाएंगी तो आंसर कितना आएगा 30 किलोमीटर। ठीक है भाई, 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब सी पार्ट इज द राइट आंसर। बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया था पिछली बार सवाल। बात समझ रहे हैं? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये सॉल्व करिए। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि कह रहा है उसने उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो, ऐसे कह रहा है वो। और कह रहा उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना हो। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ मैं लिख रहा हूँ CP, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मार्क प्राइस यानी ये MP, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं SP। ठीक है भाई, हमने मान लिया कि कह रहा है एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। इस तरीके से अंकित किया। क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो मार्क प्राइस उसने इस हिसाब से अंकित किया कि 28% का लाभ हो। तो इसका मतलब ये इससे क्या होगा 28%, इसका मतलब ज़्यादा रहा होगा तो कितना आ जाएगा 128। अब इस मार्क प्राइस पर उसने क्या किया है 15% की छूट दे दी। कितने परसेंट की छूट दे दी? यहाँ से 15% का उसने डिस्काउंट दे दिया, जबकि यहाँ पर कह रहा है 28% का प्रॉफिट हो, इस हिसाब से उसने इसको मार्कअप किया। तो 100 रुपये CP है तो 28% का लाभ लेगा तो मार्क प्राइस अंकित करेगा 128 का, लेकिन अब मार्क प्राइस वो डिस्काउंट दे रहा है 15 रुपये का। तो मार्क प्राइस पे 15 रुपये का डिस्काउंट आप देख लीजिए कितना होगा 19 रुपये 20 पैसे। कितना होगा 19.20। ठीक है भाई, इसका अगर आप 10% निकालोगे 12.8, 5% निकालोगे 6.2, अगर हम उसको पूरा ऐड कर देंगे तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। 6.4 ऐड कर देंगे तो कुछ इतना हो जाएगा। तो अब 128 में 19 रुपये 20 पैसे अगर आप कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 108.8 आ जाएगा। अब कह रहा उसका वास्तविक लाभ या वास्तविक हानि बताओ, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना था। तो भैया प्रॉफिट और लॉस हमेशा CP और SP से देखा जाता है, रियल का तो यही होता है। तो CP कितना 100 और SP कितना 108.8। इसका मतलब यहाँ से आप देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है 8.8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो रियल का प्रॉफिट हो जाएगा ये। इसका मतलब D पार्ट इज़ द राइट आंसर। बात क्लियर है? क्वेश्चन का काफ़ी अच्छा है, करेंगे इसको। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पेपर का सोल्यूशन करा रहा हूँ, तो मैं शॉर्टकट तरीके ही यूज़ करने वाला हूँ। अब देखिए, एक दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे मतलब किसकी बात कर रहा है CP की। क्लियर बात? CP किस हिसाब से लिया 1200 रुपये में उसने 150 पेन खरीदे, ऐसा वो कहता है। और कहता है बेच दिया, किस हिसाब से उसने बेच दिया 1620 रुपये में 180 पेन के हिसाब से बेच दिया। तो उसको लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, कह रहा है कितना है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में वस्तुएं हमेशा आप बराबर करने की कोशिश किया करिए। तो पहले हम इनका ले लेते हैं रेशियो। क्या लेंगे रेशियो? 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 15 8 120। तो यहाँ से आ जाएगा ये 8:1 और 18 नम्मा 162, तो ये आ जाएगा 9:1। अब देखिए क्वेश्चन हो गया हमारा आसान। खरीदी भी एक वस्तु कितने की 8 यूनिट की, और एक वस्तु बेची 9 यूनिट की। तो उसको 8 की चीज़ 9 में बेची है तो 1 का प्रॉफिट हुआ है 8 में, और 1/8 बच्चे को पता है 12.5% होता है। इसका मतलब उसको लाभ हो गया 12.5% का। क्लियर है? चीज़ें समझ में आ रही है? अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके बताइए। अगर समझ में आ रहा है तो फिर अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात आपको दिया है 5, 12, 13। एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं तो ये भुजा हो जाएगी 5x, ये भुजा हो जाएगी 12x, और सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये हो जाएगी आपकी 13x। क्लियर बात? इसका परिमाप 90 दिया गया है, जबकि मेरे हिसाब से परिमाप कितना हो रहा है यहाँ पे
मेरे हिसाब से परिमाप कितना हो रहा है 13 और 12 25 और 5 30। मेरे हिसाब से पेरीमीटर हो रहा है 23x और पेपर में दिया है गुरु 90 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत आसान है। 30 या 90, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3 आ गई। त्रिभुज का आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है, यानी एरिया बताना है। एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है जी। बेस कितना है यहाँ पे अब 12x और इंटू हाइट कितनी है देखिए 5x। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसको। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ये इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा 6, 6 पंचे कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ से आ जाएगा 6 पंचे 30 और इंटू कितना होगा x और x स्क्वायर और x की वैल्यू अगर 3 है तो 3 गुणा 3 यहाँ कितना हो जाएगा 9। तो 9 3 27, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 270। तो 270 का ही दिख रहा है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ये भी बहुत बेसिक सवाल था और बहुत ही ओरल क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर एरिया निकालना है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। x की वैल्यू आपको पता है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए परसेंटेज से रिलेटेड है। ABC 3 की बात वो कर रहा है। मैं तीनों को यहाँ पे शो कर देता हूँ। मैंने बोला कि यहाँ पर ये A है और यहाँ पर मैंने ये B लिख दिया और यहाँ पर C लिख दिया। पढ़ते जाइए। A की आय B की आय से 70% अधिक है। 70% अधिक है, इसका मतलब अगर ये 100 होगी तो ये 70% अधिक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 170। क्लियर है बात, कितना हो जाएगा 170। अब कह रहा है जो C की आय है वो A और B की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। तो A और B की संयुक्त आय, तो A की आय 170 और B की आय 100, जोड़ देंगे 270 और 270 का जब तुम 80% निकालोगे तो कितना यहाँ से निकल के आएगा, ये आ जाएगा 216। ये खुद से कर लेंगे। ठीक है भाई, बहुत ही आसान चीज़ है। तो कह रहा है A की आय C की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो आपसे कहता है जो A की आय है वो C की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो C अगर 216 है, ये 170 है, तो ये कितना कम है दिख रहा होगा, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ये कितना कम है यहाँ से 46। कितना कम है 46 कम है। किससे तुलना हो रही है C से, तो C मतलब 216 कहाँ आ जाएगा नीचे और इनटू परसेंट लाना है ऐसे। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो 2 से काटना चाहें तो 2 से इसको पहले काट लीजिए, या किसी बड़े टेबल से काटना चाहें तो बड़े टेबल से काट लीजिए। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। 2 ही से काट देते हैं। देखिए 2 से जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये दिख रहा है 23 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 108। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 25 3 75, 5 7 और 25 दूनी 50 और 7 57 और बटा कितना आ जाएगा 27। अब देखो दिख रहा है यार 27 दूनी 54, तो ये वाला आंसर गया काम से। ठीक है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। 27 दूनी 54, बात समझना, और 3 बच जाएगा तो 35 हो जाएगा। 27 एकम 27, तो 21 से शुरुआत होने वाला एक ही हमको आंसर दिख रहा है, ना ये दिख रहा है ना ये दिख रहा है। ये वाला आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 21.3%। बात क्लियर। पूरा हम नहीं सॉल्व करेंगे, जैसे मुझे दिख गया 21 हम टिक कर देंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये। एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 45 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। तो कह रहा है कार की औसत चाल बताओ। अब सबको पता है, अगर हम इसकी निकालेंगे एवरेज स्पीड, बच्चे को पता है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस इतना ही होता है और कुछ तो होता नहीं इसमें, बहुत ही आसान होता है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आप यहाँ से देख लीजिए कितना हो रहा है 40 और ये 20 कितनी हो जाएगी 60। 40 20 60 और 3 1 4 कितना आ जाएगा 64। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होगा टोटल टाइम। टाइम कितना हो रहा है 40 30 70 और 80। अब देखो ये ऊपर डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में। हमें चाहिए मीटर पे सेकंड में आंसर, तो इसका मतलब किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 आ जाएगा। और ये कितने मिनट आए हैं 80 मिनट आए हैं, और इसको चेंज करेंगे सेकंड में तो 60 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया दोस्त मीटर प्रति सेकंड में। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 और ये 2,
1, ये 2 कट जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 64, यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। तो आपको दिख रहा होगा 40/3, और 40/3 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये लिखा हुआ ऐसे लिखा है 13 सही 1/3, और 13 सही 1/3 का मतलब कितना होता है? 40/3। इसका मतलब डी पार्ट इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 रुपये में बेचता है। ये कहता है यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे कह रहा 30% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। कैसे करेंगे? सूची मूल्य मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। अब आप मुझे बताओ, अगर मार्क प्राइस में वो 16% की छूट देगा तो कितने की बेचेगा? 84% की बेचेगा। तो मेरे हिसाब से इतने की बेच रहा, और पेपर में चीज़ दी गई है 1638 रुपये। ठीक है, 1638 रुपये ऐसा आपसे क्वेश्चन में कहता है, हम नहीं कह रहे हैं ऐसा। क्लियर है बात? तो यहाँ से अगर हम मार्क प्राइस निकालें, अगर हम यहाँ से मार्क प्राइस की वैल्यू निकालें, मार्क प्राइस की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगी? 1638 और बटा 84, ठीक है, और परसेंट। ये आ गई किसकी वैल्यू? एमपी की वैल्यू आ गई। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखिए, अब वो कह रहा है तो इसे 30% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। फिर कह रहा है अगर वो कोई छूट ना दे तो उसे 30% का लाभ है। कोई छूट ना देगा मतलब वो मार्क प्राइस पे ही बेच देगा, तो उसे 30% का प्रॉफिट होता है। अगर वो इतने रुपए की चीज़ बेचेगा तो 30% का उसको प्रॉफिट होगा। 30% का प्रॉफिट यानी 130% की वैल्यू ये बन जाएगी यहाँ से, यानी ये यहाँ से बन जाएगी 130% की वैल्यू। किसकी वैल्यू बन जाएगी? यहाँ से 130% की वैल्यू मेरे भैया यहाँ से बन जाएगी। ये इसके कहने का मतलब है 38 बटा है यहाँ पे 84, और परसेंट हटाएंगे तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर 100 पहुँच जाएगा। ठीक है, अब इसको आप क्या करिए? बस सॉल्व कर लीजिए सिंपल सा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, देखें किससे भाग जा रहा है? 13 से भाग जाएगा। 13 एकम 13, 3 बचेगा, और 13 दूनी 26। हाँ देखिए 13 से कट जाएगा। पहले इसको 13 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 13 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10%। 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13, बात क्लियर। 3 बचेगा, 33 हो जाएगा। 13 दूनी 26, 7 बचेगा, 13 छंग कितना हो जाएगा? 78, और बटे कितना लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है ये 84 दिख रहा होगा, और इंटू कितना आ जाएगा? ये 100। ठीक है, 84 और बटा इंटू कितना हो जाएगा? 100। अब इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो 12 सत्ते 84 किससे कटेगा? देखिए सॉल्व कर लेना इसको। 84 आएगा तो ये देखिए सॉल्व करेंगे, देखिए तो ये जाएगा 9 बार, 14 नम्मा 126, और 14 छंग 84, और इंटू ये कितना लिखा हुआ है? 100। ठीक है, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, और 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 50। कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 10% की वैल्यू, स्क्रीन देखिए थोड़ी छोटी पड़ रही भाई, 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 3 पचे 15, यानी आ जाएगा 150। और हमें चाहिए उस वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य सीपी यानी हमेशा 100% होता है, अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 के आगे 1 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब 1500, यानी डी पार्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। बात क्लियर है? थोड़ी कैलकुलेशन है, कर लेंगे। ये आप डीएस यूज करना चाहें तो डीएस भी यहाँ पे लगा सकते हैं प्रेम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। 5 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 5। ये है यहाँ पे पहला नंबर, ये है यहाँ पे पहला नंबर,
ये है यहाँ पे दूसरा नंबर, ये है यहाँ पे तीसरा नंबर, ये है यहाँ पे चौथा नंबर और ये है यहाँ पे पांचवा नंबर। अब आपसे कह रहा है पहली 4 संख्याओं का जो औसत है वो पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है। तो हमने पांचवी संख्या अगर ले ली 6x, कितनी ले ली, ध्यान से देखिए, अगर हमने पांचवी संख्या ले ली यहाँ से 6x ले ली हमने, तो पांचवी संख्या का 5/6 तो कितना आ जाएगा 5x। तो इन सब का औसत कितना आ जाएगा, ध्यान से बताओ मुझे, 5x आ जाएगा। 5x आ गया भाई। अगर हमने पांचवी संख्या 6x ले ली तो 6x का 5/6 करेंगे तो 6 तो कट जाएगा, तो 5x आ जाएगा। अब कह रहा है इन सब संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। तो हम इन सब संख्याओं का टोटल निकाल लेंगे। हम इन सब संख्याओं का जब हम टोटल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे टोटल, हम इन सब संख्याओं को क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो टोटल निकालेंगे तो कैसे, ये 5 संख्याओं का एवरेज कितना है 5x, टोटल करेंगे तो संख्या इंटू औसत होता है, तो 4 और इंटू 5x, तो इन चारों संख्याओं का जो योग आएगा वो यहाँ से 20x आ जाएगा। और ये जो पांचवी संख्या है ये कितनी है 6x, तो ये सभी संख्याओं का योग हो गया। दूसरे हिसाब से हम योग कैसे निकाल सकते हैं, देखो जरा, एवरेज है 6 और संख्याएं कितनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 6 26। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ से 26x और ये हो जाएगा 26 और 5, ये कट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। आपसे कह रहा है पांचवी संख्या ज्ञात करो, पांचवी संख्या कितनी 6x, तो 6 गुणे 5 30, इसका मतलब है सी पार्ट इज द राइट आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आपसे कह रहा है जब एक तार को मोड़कर एक क्या बनाया गया, वृत्त बनाया गया। जब एक तार को मोड़ करके एक वृत्त बनाया गया, ठीक है भाई, जब एक तार को मोड़ करके एक वृत्त बनाया जाता है तो यह 18,634 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल घेरता है। अब इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। ठीक है भाई, सेंटीमीटर में कितनी है। तो देखो ज़रा ध्यान से, हम इसमें थोड़ा सा अगर तुक्का भी लगाना चाहें तो कह रहा है आयत की छोटी भुजा की लंबाई, तो छोटी भुजा कितनी है 5x, तो जो भी आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल आएगा। तो 5 का मल्टीपल हमको ये नहीं दिख रहा है, 5 का मल्टीपल हमको ये नहीं दिख रहा है। 2 आंसर तो हमने पहले ही बाहर कर दिए, अगर समय होता तो अब 2 आंसर बचे, इनमें तुक्का हम मार देंगे। बात समझ पा रहे हैं मेरी, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब हम करते हैं क्वेश्चन को। आपको पता है जब एक चीज़ को मोड़ करके हम दूसरी चीज़ बनाएंगे तो दोनों चीज़ों का हमेशा पेरीमीटर बराबर होता है। तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, तो सर्कल का पेरीमीटर निकालने के लिए 2πr, पहले हमको r चाहिए, तो r हम इसकी हेल्प से निकाल पाएंगे। तो देखो ज़रा, यहाँ पे आपको दिया गया है सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, तार को मोड़ करके वृत्त बनाएगा πr², तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7 पाई r², और ये वैल्यू किसके बराबर 18,634। 12 से भाग आप इसको डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो 12 का भाग इसमें डायरेक्ट आप दे सकते हैं, और 12 कह रहा हूँ 22 का भाग इसमें चाहें तो आप दे सकते हैं। 22×7 154 होता है, 22×8 176 होता है। अगर आप दे पाएँ तो दे लीजिए, नहीं तो फिर छोटे छोटे टुकड़ों से काट लीजिए। मैं दे रहा हूँ 22×7 176 होता है। ठीक है, क्या होता है 22×7 176, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। कितना बचेगा 10 मतलब कितना बच जाएगा 103 हो जाएगा। 22×5 110 जाएगा नहीं, 22 चौको 88, कितना हो जाएगा 22 चौको 88। 22×8 176, तो पहले तो यहाँ 8 लिखिए, 22×8 176, 10 बचेगा 103, 22 चौको 88, 22 चौको 88, और फिर कितना बच जाएगा 88, 15 बचेगा, 22×7 154। सही है भाई। तो यहाँ से देखिए r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से r² की वैल्यू आएगी ये 847 और इंटू 7। इस 847 को लिख सकता हूँ 7 × 121, और 1 7 तुम्हारा ये वाला। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो r की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 7 के बदले 1 7 और 121 का वर्गमूल 11। तो मेरे को यहाँ से r की वैल्यू मिल गई। अब बच्चे हमें अगर r की वैल्यू मिल गई है तो लगभग क्वेश्चन यहाँ से ख़त्म हो गया। क्या करेंगे हम, सर्कल का पेरीमीटर 2, पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, इंटू r की वैल्यू रखेंगे 7 और इंटू 11,
बराबर हम रखेंगे आयत का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 6 5 कितना हो जाएगा? 11, और एक कांस्टेंट चिपका देंगे x। उम्मीद कर रहा हूँ इस लाइन में किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए सब आसानी से कट जाएंगे बच्चे। 11 से ये 11 गया, 2 से ये 2 चला गया, 7 से ये 7 चला गया। तो यहाँ से x की वैल्यू सिंपल सा हमको कितनी मिल गई मेरे भैया? 22 मिल गई। आपसे कह रहा छोटी भुजा की लंबाई बताओ। छोटी भुजा कितनी है यहाँ से? 5x। तो 5 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 पंचे कितना हो जाएगा? 110। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा ठीक था कैलकुलेशन के लिहाज से, इस जगह पे हल्का सा कैलकुलेशन आपको सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। क्लियर है बात? आइए जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये 12 नंबर है। कह रहा सोमू ने 10,000 रुपये की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर पर उधार ली। अब आपको पता है अगर दर 6 महीने की 7% है तो 1 ईयर की तुम मुझे बताओ 14% हो जाएगी कि नहीं? हमें पता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पर एनम ही होता है। तो 6 महीने में अगर कोई आदमी 7% ब्याज देता है साधारण की दर से, तो अगले 6 महीने में भी 7% होगा। तो 1 ईयर का रेट कितना हो गया? 14% हो गया। अब सवाल पढ़ो इसके बाद में। तो कह रहा 3 वर्ष के बाद साहूकार को कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो भैया 1 साल में 14% ब्याज पड़ेगा, तो 3 साल में कितना ब्याज पड़ेगा? 42% ब्याज पड़ेगा। तो इसका मतलब है 10,000 रुपये तो प्रिंसिपल जो लिए हो वो तो तुम लौटाओगे ही लौटाओगे, और 10,000 का 42% और लौटाओगे तो 4200 रुपये और इंटरेस्ट हो जाएगा 3 साल में। तो टोटल कितना हो जाएगा? आप समझ गए होंगे 14,200। इसका मतलब सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। मैथ्स मैग्नेट के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। अब की बार एसएससी जीडी पार। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल भी टॉपिक भी अपना चल रहा है और मिक्स प्रैक्टिस भी मैं सेशन अब लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर का सेट मैं करा रहा हूँ, फिर अगले दिन फिर कोई दूसरा सेट कराऊंगा, फिर मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा, और इसके साथ साथ अपना परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ऐसे जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं वो भी कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है भाई, तो पसंद आता है वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए मिस प्रिंट हो गया है मुझे लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। कोई बात नहीं, हाँ 14 देख लेते हैं ज़रा। 14 में कह रहा है कि 14 नंबर में कह रहा है 2 ऊनी जैकेटों ए और बी के मूल्यों का अनुपात है 7:9। 2 जैकेट ए बी, इनके बीच में जो पी है, पी मतलब प्राइस, प्राइस का रेशियो कितना है? 7:9। आगे पढ़िए। जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपया कम है। जैकेट ए का मूल्य बी के मूल्य से 380 रुपया कम है। मेरे हिसाब से 9 है, यहाँ पर 7 है। मेरे हिसाब से कितना यूनिट कम है? तो मेरे हिसाब से आप कहेंगे 2 यूनिट कम है, जबकि क्वेश्चन में कहता है 380 रुपया कम है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 190 आ जाएगी। तो कह रहा है जैकेट बी का मूल्य बताओ, तो बी कितना है? 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी? 19 नम्मा 171। इसका मतलब है 171, यानी ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरी कलाकारी देखो। इस क्वेश्चन में अगर आप चाहते तो पेन पेपर ना उठाते तब भी आपका काम बनता। कैसे? जैकेट बी का मूल्य बताओ, और जैकेट बी का मूल्य यहाँ देख रहे हैं 9 अनुपात में है, 9:9 है ना। तो जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। अब 9 का मल्टीपल ना तो मुझे ये दिखा, ना मुझे ये दिखा, ना मुझे दे दिखा, एक ही आंसर था। अब ये क्वेश्चन ऐसा था भैया कि ये भी सब करने की आपको एग्ज़ाम में देखा जाए तो ज़रूरत नहीं है। 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल तो हमको एक ही ऑप्शन में मिल गया, तो हम क्यों सॉल्व करते? ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यदि कह रहा है 6225 रुपये की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना, यहाँ पर जो ये पहला हिस्सा, इसके पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना, दूसरे हिस्से का क्वेश्चन में कहता है 5 गुना, और कह रहा है तीसरे हिस्से का आपसे कहता है 7 गुना, और ये तीनों आपस में कैसे हैं? बराबर। हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहता है। क्लियर है बात? अब हम यहाँ से क्या करेंगे? पहला
अनुपात दूसरा और अनुपात तीसरा पहले हम यहाँ से निकाल लें। अब ये निकालना आपको पता होगा, जब हम पहले की वैल्यू लिखेंगे तो इस पहले वाले को हम छिपा लेंगे और इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 पंचे कितना आ जाएगा, 35। ऐसे ही ये निकाला जाता है। दूसरा निकालेंगे तो दूसरे को छिपा लेंगे तो 7 चौको 28 आ जाएगा। तीसरा लिखेंगे तो तीसरे को छिपा लेंगे तो 4 पंचे कितना आ जाएगा, 20। बात इज क्लियर और नोट? बात समझ में सबको आ रही होगी। आइए देखते हैं अब इसके बाद सॉल्व करिए इसको आगे। अब कैसे करेंगे हम इसके बाद, अब देखिए क्या कहता है कि 6225 रुपये हैं, ये बांटे जाते हैं। ऐसा आपसे कहता है कि 6225 रुपये हैं और ये क्या होता है, ये बांटे जाते हैं 6225 रुपये। तो मेरे हिसाब से बांटे गए हैं तो पहले को मिला 35, दूसरे को मिला है यहाँ से 28 और तीसरे को मिला यहाँ से 20। तो मेरे हिसाब से तीनों को अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 35 और 20, 45 55 और 28 83। तो मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा, यहाँ से 83 टोटल हो रहा है। और ये 83 किसके बराबर है, 6225 के बराबर है। 6225 के बराबर है, ठीक है भाई, 6225 के बराबर है, ऐसा आपसे यहाँ से कहता है। आप देखो ज़रा क्या कह रहे हैं। तो क्या कह रहा है आपसे, तो कह रहा है पहले और दूसरे के बीच में अंतर। तो पहले और दूसरे के बीच में अंतर यानी कितना अंतर है, 7। 7 यूनिट की वैल्यू हमको चाहिए। तो जब हम 7 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 6 2 2 5। क्लियर बात। और इंटू कितना हो जाएगा, देखो ये 7 और बटे में कितना हो जाएगा, 83। अब भैया देखो हम इसको सॉल्व नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक चमत्कारी चीज़ यूनिट डिजिट लगाएंगे। कैसे? अब अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर इसके बराबर में आएगा ना। देखो मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा सा, उधर भैया जगह कम पड़ रही, ठीक है, मैं इधर इस चीज़ को लिख रहा हूँ तो हो सकता है आप ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज कर पाएँ। देखो ज़रा क्या मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बताया क्या कैलकुलेशन में आया, कैलकुलेशन में आया 6225 इंटू आया 7 और नीचे आया कितना, 83। अब आप मुझे बताओ, बराबर में यहाँ कुछ ना कुछ ऐसे लिखा होगा। अब इधर जो भी डेटा लिखा होगा उसका जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले डेटा के बराबर होना चाहिए, इस वाले डेटा के बराबर आएगा। अरे भाई ये जब उधर जाएगा तो यहाँ क्या होगा, ये अगर हम यहाँ से 83 हटाएंगे यहाँ से तो ये यहाँ पे आएगा 83 और इंटू जो भी सलूशन आ रहा होगा वो। अब देखो कैसे करेंगे, 5 7 35 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा, इकाई का अंक 5 आएगा। और यहाँ पे कितना है, 3। अब हम 3 को किस संख्या से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इकाई का अंक 5 आ जाए, तो जिसके लास्ट में 5 होगा तभी तो 5 आएगा। तो किसके लास्ट में 5 आपको दिख रहा है, 525, यानी ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। कैलकुलेशन से हम यहाँ बचेंगे। मैंने जो समझाया उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं रिपीट करके वीडियो आप देखेंगे, ठीक है जी। आइए जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये कह रहा है 6 प्रेक्षण हैं, उनका औसत 12.5 है, तो 3 प्रेक्षणों का औसत कितना है। बहुत ही मजाक वाला सवाल है, मुझे करने में समय लगेगा, अदरवाइज विदिन सेकेंड का ये क्वेश्चन है। कैसे देखिए ज़रा ध्यान से। 5 प्रेक्षण हैं, कौन कौन से, देखो पहला यहीं पे देख लो, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये छठवां। 6 प्रेक्षण हैं, इनका औसत कितना दिया गया, 12.5। ये प्रेक्षण आपको देख के लग रहा होगा, पता चलना चाहिए, क्या पता चलना चाहिए कि ये जो प्रेक्षण है ये एपी में है। कैसे, इससे ये वाला देखो कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, फिर इससे ये वाला 3 बड़ा है, फिर इससे वाला है 3 बड़ा, फिर इससे 3 बड़ा, फिर इससे 3 बड़ा, यानी एपी है। और अगर एपी है तो एवरेज निकालना हमको आता है, क्या होता है, पहली संख्या और प्लस आखिरी संख्या बटा 2, तो एवरेज आ जाएगा वहाँ से। अरे क्लियर है बात। इसका मतलब है पहली संख्या x+2, आखिरी संख्या x+ कितना 17 और बटा 2। मेरे हिसाब से ये एवरेज हो गया सबका। और पेपर में ये वैल्यू दी गई है आपको 12.5, 12.5 दी गई है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 2x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, देखो 12.5 ये और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25 में से देखो 17 और 2 19 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2x का वैल्यू यहाँ से आ गया 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब शुरुआत के 3 प्रेक्षणों को बताना है, x+2 और x+ कितना है यहाँ पे 5 और अगला कितना है x+8। अब ये एपी में है और एपी में है और 3 नंबर हैं, तो इसका मतलब जो एवरेज होगा वो बच्चे बीच वाला होगा, ये भी आपने पढ़ रखा होगा। तो 5 और x की वैल्यू 3, तो 5 3 8, तो 3 प्रेक्षणों का एवरेज 8 होगा, मतलब सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। अरे क्लियर है। आइए जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है।
बोर्ड माउस पर बेस्ड है, ये सबको आपको उम्मीद कर रहा हूँ आता होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको ज़रा ध्यान से देखिए, कैसे करेंगे। ये 8 तो रहेगा ही रहेगा, ये 8 तो भैया रहेगा ही रहेगा माइनस, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं, देखो ये कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 22 चौको डिवाइड है तो 22 चौको 88, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 4, और ये वाला ये माइनस मैंने लगाया। यहाँ देखो 4 से इसको पहले डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 18, तो 22 माइनस 18 तो अंदर कितना आ जाएगा 4, सही है, और 4 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 8। तो एकदम आसान क्वेश्चन था, बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। क्लियर बात। आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा समय नहीं लगाना इसमें। आइए बढ़ते हैं। ए किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि पूरा काम कितने समय में हो रहा है। तो आपसे इस क्वेश्चन में कहता है कि अगर वो ए जो है वो 5/7 काम, किसकी बात हो रही, ए की, ए अगर 5/7 काम करता है कितने दिनों में दोस्त, 15 दिनों में करता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 5 3 15 और 3 7 21। इसका मतलब है कि ए को पूरा काम वो करने में लग जाएंगे दिन 21, 7 3 21। बी की मदद से उन्होंने समूचे काम को 12 दिन में कर लिया। इसका मतलब अगर दोनों मिलके करते हैं, ए करता है 21 दिन में और बी की सहायता लेते हैं, तो दोनों मिलकर के समूचा काम कर लेते हैं ये 12 दिनों में। अब आपने टॉपिक पढ़ा होगा, पूरा काम कुछ ना कुछ तो होगा, हम इनका एलसीएम मान लेते हैं। तो एलसीएम हमें लग रहा है 84 ऐसी संख्या होगी जिसमें दोनों का भाग चला जाएगा। तो ये 84 काम अगर 21 दिन में करता है तो पर डे कितना काम करता होगा, तो 21 चौको 84 और ये पर डे काम करता होगा 12 7 84। तो ये क्षमता किसकी आ गई, ये वाली क्षमता आ गई ए की, और ये क्षमता आ गई ए प्लस बी की। अब आप मुझे बताओ अगर ए की कैपेसिटी है 4 और दोनों की है 7, तो बी की बच्चे कितनी रही होगी 3। क्लियर है बात, बी की कितनी रही होगी 3 रही होगी। अब पूछ क्या रहा है, बी अकेले कह रहा है, बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगाएगा। इस कार्य मतलब कौन सा काम, ये जो सामने दिख रहा है 84 काम को बी अकेले करेगा और बी की क्षमता कितनी है 3, तो 84/3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 28 3 84 होता है, इसका मतलब है सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। अरे भैया बी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो आप क्या कहेंगे 84 और बटा कितना 3 भाग लगा देंगे, 3 दूनी 6 और 3 8 24, 28 दिन में कर ले जाएगा। सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैथ्स मैग्नेट के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, अब की बार SSC GD पार। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने मिल्क और यहाँ पे लिखा मैंने वाटर, और ये रेशियो में कितने हैं जी 3:2। अब कह रहा है यदि यह अनुपात 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा, कितना पानी इसमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। यदि यह अनुपात कितना करना है, 2:1 करना है। अब इस तरह के सवालों में क्या करना होता है कि देखो ज़रा ध्यान से, कितना पानी मिलाना होगा, पानी ऐड करेगा तो मिल्क तो सेम ही रहेगा। तो देखिए अब बाद में वो कहता है मिल्क और वाटर करना चाहते हैं 1:2 के अनुपात में, मेरे कहने का ये मतलब है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा देखिए मिल्क अगर वाटर अगर वो ऐड कर रहा है कितना पानी मिलाना होगा, तो पानी मिलाओगे भैया तो दूध तो कांस्टेंट रहेगा। तो दूध यहाँ क्वांटिटी में कितना है 3 और यहाँ 1 है, तो पहले दूध को तुम बराबर कर लो। दूध को बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 6। बात क्लियर। अब यहाँ पे वाटर कितना है 2, यहाँ कितना हो गया 6। आप मुझे बताओ कितना तुमने ऐड कर दिया है, तो आप कहोगे हमने ऐड कर दिया 4 यूनिट। तो इस 4 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है। शुरुआत में कितना है टोटल मिक्सचर 75 लीटर, मेरे हिसाब से कितना है 5 लीटर। तो इसका मतलब है 5 यूनिट की वैल्यू है 75 लीटर। तो यहाँ से आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर और हमें चाहिए 4 यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू तो 15 चौको 60 लीटर। इसका मतलब है बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड करने वाला है, समझाने में वक्त लगा है थोड़ा सा, अदरवाइज इसको आप बहुत जल्दी कर ले जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये,
कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 है, 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है, ऐसा उसने कहा। ओवरऑल वो 80% मैच जीतना चाहती है। पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता दर 70% है और चाहिए कितना, 80%। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर जो है वो कितना होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे इसको, हम कुछ इस तरीके से हम एलिगेशन मिक्सचर वाला लगा रहे हैं। इसमें 70% वो अचीव कर चुका है, ठीक है। आगे रिमेनिंग मैचों में कितने परसेंट अचीव करे, हमने मान लिया x% अचीव करे, जबकि ओवरऑल इनका मिक्सचर कितना दिया गया है, 80%। यही तो है ना, ऐसे ही तो करते हो आप, एलिगेशन मिक्सचर ऐसे ही लगाते हो। अच्छा, इधर के जो 70% मैच है, ये कितने मैच खेल चुके हैं, ये 70% जो जीत है ये आई है 120 मैचों में। क्लियर बात। टोटल मैच कितने हैं, 225। तो इधर x की तरफ रिमेनिंग मैच कितने बचे हैं, 105। क्लियर बात। अगर हम इनका रेशियो ले लेंगे तो 15 सत्ते 105 और 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलिगेशन कैसे लगाते हैं, 80 बड़ा है 70 छोटा है, 80 माइनस 10, यहाँ कितना आ जाएगा, 80 माइनस 70 कितना आ जाएगा, 10। अब इधर देखो 80 बड़ा है 70 से, तो इस बार x बड़ा होगा 80, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x माइनस 80। ठीक है। अब इसको बस हमको क्या कर देना होगा, सॉल्व कर देना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। मेरे हिसाब से रेशियो कितना बना, x माइनस 80 और बटा बना 10, और इधर का रेशियो कितना बना, ये 8 और 7, यानी ये बना 8 बटा 7 का। यहाँ पर आ जाएगा ये 7x माइनस 7 अट्ठे 56 560 और इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80। क्लियर बात। सॉल्व कर लेते हैं आगे। 560 उधर जाएगा तो 640 बन जाएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 640 और बटा 7। कितना आ जाएगा, 640 और बटा आ जाएगा 7। भाग दे देते हैं जरा। x बराबर 7 नम्मा 63, 7 नमा कितना हो जाएगा, 63, और 7 एकम 7, ऊपर कितना 3 और नीचे कितना 7। कोई दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूँ पेपर का सलूशन देखने में, करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और समझ में चीज़ें एक एक आ रही होंगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, यदि 3 संख्याएँ इतने के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम 2415 है, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या में अंतर जो है वो आपको बताना है। तो देखिए ज़रा, ये 3 संख्याएं हैं, इनको जब हम अलग अलग करेंगे, ये देखिए पहला नंबर यहाँ पे है दोस्त, दूसरा नंबर यहाँ पे है, तीसरा नंबर। जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो ये कुछ कांस्टेंट एक लगाना पड़ेगा, 3x, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 7x। क्लियर है बात। एलसीएम लेना आपको आता होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। जब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो x तो सब में कॉमन हो जाएगा, तो 3 पूरा पूरा आएगा, 5 पूरा पूरा आएगा, 7 पूरा पूरा आएगा और x कॉमन का आ जाएगा। और इनका एलसीएम पेपर में कितना दिया गया है, पेपर में दिया गया है 2415। उड़ा सॉल्व कर दो इसको भैया। अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कर देंगे तो 5 सत्ते 35, 35 दिए 105। अगर सॉल्व करना चाहे तो 105 का डायरेक्ट भाग भी आप दे सकते हैं। देखिए कैसे, देखो 5 सत्ते 35, 35 दिए 105 और 105 दूनी कितना हो जाएगा, 105 दूनी 210, 210 कितना बच जाएगा, 31, और 5 और बचेगा तो कितना हो जाएगा, 315, 315 बचेगा, 315। तो 105 तियाँ 315, तो इसका मतलब है यहाँ से मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ गई है, 23। अगर x की वैल्यू 23 आ गई है तो दूसरी संख्या और पहली संख्या में अंतर, तो दूसरी संख्या ये है और पहली संख्या ये, अंतर कितने का होगा, 2x का होगा। तो x की वैल्यू अगर 46 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाए, x की वैल्यू अगर 23 है तो 2x की वैल्यू 46 हो जाएगी। इसका मतलब बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये a, b और c एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है ए जो है बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब ए, बी और सी, और यहाँ किसकी बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको दी गई है कैपेसिटी, या हिंदी में लिखें तो क्या दिया गया है मेरे भाई, क्षमता। तो क्षमता क्या दिया गया है, ए जो है बी से 20% ज़्यादा कार्यकुशल है, यानी अगर बी की क्षमता 5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 6। ये परसेंटेज में सब आप पढ़ चुके हैं। क्लियर बात।
सी जो है वो बी से 50% कम कार्यकुशल है। सी जो है वो बी से 50% कम कार्यकुशल है। तो अगर इसकी क्षमता 5 है तो इसकी 50% कम है, यानी इससे आधी है, यानी कितना हो जाएगा 2.5। सही है। अगर दशमलव हटाना चाहें तो हटा लें, वरना ऐसे ही बना रहने दें। तो कह रहा है बी अकेले इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। अब देखो जरा, तीनों मिलके करते हैं 10 दिनों में, ऐसा आपसे क्वेश्चन में उसने कहा है। तीनों का मतलब 6, 5, 11 और 2 13.5, यानी तीनों अगर 13.5 की क्षमता से करेंगे तो ये काम 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। अब उसी काम को इसलिए बराबर बनाएंगे। बी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है 5, और कितने दिनों में करेगा, हमने मान लिया x दिनों में करेगा। सही है भाई, कोई दिक्कत किसी को। 0 गया और ये कट जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप देख ही रहे हैं। 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। तो इसका मतलब है बी अकेले उसी काम को 27 दिनों में कर लेगा। बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 23। एक निश्चित राशि पर कह रहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपये है। समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज रुपए में कितना होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने मान लिया प्रिंसिपल है हमारा 100 रुपये, तो हम देखेंगे यहाँ पर पहली साल कितना ब्याज मिलेगा, और हम यहाँ देखेंगे सेकेंड ईयर में CI कितना मिलेगा। अब ये निकालना आपको आता होगा। 4% अगर इंटरेस्ट है तो 100 रुपये का पहली साल में ब्याज कितना हो गया 4 रुपये। दूसरी साल कितना होगा 100 रुपये का 4 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, और इस 4 रुपये पे भी ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो 4 का 4% कितना हो जाएगा 0.16। तो मेरे हिसाब से टोटल CI ये लिखा हुआ है, कितना हो गया 8.16, और रियल में दिया हुआ है ये 1530। क्लियर है बात। तो आपसे वो कहता है, क्या कहता है, साधारण ब्याज कितना। तो ये होता है साधारण ब्याज, आपने टॉपिक पढ़ा है पूरा, उम्मीद कर रहा हूँ पता होगा। ये होता है साधारण ब्याज। तो 8 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आपको निकालनी, तो ये कितना हो जाएगा 1530 और इंटू 8 और डिवाइड बाई कितना 8.16। ठीक है। अब इसको आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे जैसे ही DS लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और आंसर कितना आएगा इसका 1500 आ जाएगा। इसका मतलब है बी पार्ट इज़ द क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बी पार्ट इज़ द क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 2091, 3485, 4879 का महत्तम समावर्तक HCF अगर x है तो x के अंकों का योगफल बताना है। देखो साहब 3 नंबर दिए गए हैं आपको, कौन कौन से 2091, दूसरा आपको दिया गया है 3485, अगला आपको दिया गया है 4879। बड़े नंबरों का HCF आपको निकालना आता होगा, उम्मीद कर रहा हूँ ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा। कैसे करते हैं, कोई भी ऐसे 2 नंबर जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। तो ये सवाल एक ऐसा है, चाहे आप इनका डिफरेंस ले लो, चाहे आप इनका डिफरेंस ले लो, दोनों जगह से डिफरेंस आएगा वो बराबर। कितना आएगा, आप अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे या इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो अगर हम यहाँ से डिफरेंस लेते हैं किन्हीं भी 2 नज़दीकी नंबर का, तो वो आएगा बच्चे 1394। अब इसके बाद क्या पढ़ाया जाता है, आप क्या पढ़े होंगे, अगर डिफरेंस जो आया, ये जो डिफरेंस आया, अगर ये सबको डिवाइड कर देगा, इसको इसको इसको, तो यही HCF हो जाएगा। HCF का मतलब ही होता है वो छोटी से छोटी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे। लेकिन 1394 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जो इसको डिवाइड करेगा इन तीनों को। तो हम यहाँ से 2 अलग कर लें। अगर हम यहाँ से 2 अलग कर लेंगे तो अगला फैक्टर इसका कितना हो जाएगा 2 छक्के 12 हो जाएगा, और 2 नमा 18, 2 सत्ते 14। तो 2 से देखिए भाग सब में जा रहा है, नहीं जा रहा है भैया, 2 से भाग तो जा नहीं रहा है। क्या इससे भाग जा रहा है, हाँ इससे भाई भाग जा रहा है, सब में जा रहा है। चेक करो, इसका भाग इसमें जा रहा है। चेक करें, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 1800 और 97 का 3 गुना करेंगे तो 91, यानी कितना हो जाएगा 291। तो मतलब देखिए 697 का इसमें भाग जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है और इसमें भी भाग जा रहा है। आप चेक करिए, तो हमें पता चल गया इन तीनों नंबरों का जो HCF है वो कितना है, वो है आपका 697। अब HCF नहीं पूछ रहा था, इनके डिजिट का सम पूछ रहा था, तो सम आप निकाल दीजिए। 6 9 15, 15 7 22, डिजिट का सम है 22। इसका मतलब बी पार्ट इज़ द राइट आंसर।
उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब की बार एसएससी जीडी पार, बात समझ रहे हैं। आइए जी बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैथ्स को अपनी तैयारी जो है आपकी उसको मजबूत करें मेरे साथ जुड़ के। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्षों में, देखिए क्या कह रहा है, एक निश्चित वार्षिक और एक शब्द लगा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हर साल कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, पहले साल 10 तो दूसरे साल 10, तीसरे साल 10। ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, पढ़ा होगा अगर आपने तो पता होगा। 7 वर्षों में स्वयं से 70% अधिक हो जाती है, यानी 100 रुपया अगर प्रिंसिपल है तो 70% ज़्यादा हो जाएगा 170। तो ब्याज कितना मिला, इसका मतलब है मेरे को पता चल गया यहाँ से स्पष्ट। वो कह रहा है, बहुत आसान सवाल है कि 7 वर्षों में ब्याज मिल रहा है उसको 70%, तो रेट होता है 1 साल में, तो 1 साल में मिलेगा 10%। हमें रेट यहाँ से पता चल चुका है, 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, रेट परसेंट, यानी रेट पता चल चुका हमें यहाँ से 10% है। अब आगे पढ़िए। तो कह रहा है 8,000 रुपये की धनराशि पर समान ब्याज पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्या, प्रिंसिपल, और यहाँ में लिख रहा हूँ मैं अमाउंट। रेशियो में लगा रहा हूँ, 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। प्रिंसिपल अगर 10 है तो अमाउंट हो जाएगा 11, अगले साल फिर 10 है तो 11, 3 वर्षों की बात कर रहा है, फिर 10 है तो ये 11। तो ये 3 सालों में कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ज़रा, 1,000, और ये कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ से देखो मेरे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है 1,000, रियल में प्रिंसिपल कितना है 8,000, अमाउंट कितना हो गया 1331। तो आपसे पूछ रहा है ब्याज बताओ, सीआई बताओ, तो सीआई कितना हो गया 331। अरे हुआ कि नहीं हुआ, सीआई कितना हुआ 331। अब जरा ध्यान से देखो भाई, प्रिंसिपल 1,000, अमाउंट हो गया 1331, तो ब्याज कितना हुआ 331 यूनिट में। अब देखो जो चीज़ हमारी रेशियो में हो रही है 1,000, वो रियल में कितनी है 8,000। कितने गुना है आप मुझे बताओ, इसका देखो 8 गुना है, तो जो रेशियो में चीज़ आई है इसका कितने गुना कर देंगे, 8 गुना कर देंगे। 8 गुना करेंगे तो 8, 8 तियाँ 24, और 8 तियाँ 24 और एक कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब है ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का ए पार्ट क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा, क्लियर आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर का सलूशन था। ये आया था 16/11/2021 में एग्ज़ाम हुआ था 4 से 5:30। तो चलिए फिर, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों अपने शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें 2 तरह से पढ़ा रहा हूँ मैं। एक मिक्स प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का, या मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी लेके आऊँगा, और उसके साथ साथ एक सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज। तो अब की बार एसएससी जीडी पार मैथ्स की तैयारी को करें मजबूत, तो मैथ्स मैग्नेट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। और एक ख़ास बात, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें। मैं बार बार ये बता रहा हूँ आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल है एक हमारा, उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें सभी लोग। और टेलीग्राम चैनल किस नाम से है सबको पता है यार, मैथ्स मैग्नेट के नाम से। ठीक है, मैथ्स मैग्नेट के नाम से है ये टेलीग्राम चैनल, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। उससे फ़ायदा क्या होगा आपको, उससे फ़ायदा ये होगा कि जो ये मैं सब स्क्रीन में करता हूँ इसकी PDF मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।